हम्म। आज की इस क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस पर डिस्कस करेंगे, समय एंड दूरी। इससे पहले की क्लास में हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। रिसेंटली हमने जो लास्ट सेशन था वो टाइम एंड वर्क का लिया था, और कुछ फॉर्मूले से और कुछ थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हमने वहाँ डिस्कस किया। अभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उसके लिए मैंने कई सारे प्रश्न आप लोगों के ग्रुप में सेंड किए हैं, लगभग है ना 20-25 के अराउंड। वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे, फिर हम उसको डिस्कस आगे करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूले से आप लोग यूज करिए, क्वेश्चंस का सॉल्व करिए अपने जितने भी हैं। आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क से हम टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ चलते हैं। जब भी हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला हमारे जहन में आता है, और वो फॉर्मूला है आपका चाल बराबर दूरी बट्टा समय। या कि अगर इसको इंग्लिश में अगर बोलते हैं हम तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें हमको याद रहता है, इसी फॉर्मूले को हम तोड़ मरोड़ करके अलग फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ता है आंसर के लिए, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को जो हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूज क्या आती है उसको भी आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखें, किलोमीटर पर आवर इजक्वल टू आपको होता है 5.18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन के थ्रू ये नंबर हमको मिलता है। कैसे मिलता है देखिएगा, कोई भी फॉर्मूला बन रहा है या कोई भी शॉर्टकट बन रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है गणित में, ठीक है। बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। तो किलोमीटर पर आवर अगर आपका है तो देखिएगा, किलोमीटर को हम मीटर में बोल सकते हैं कितना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा भी। और ऐसे ही 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। और 1 आवर इज इक्वल टू, सेकंड की बात करें तो 60 इंटू 60, दैट इज 3600। तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जीरो जीरो कैंसिल हो गया आपके आपस में, और 2 से 5 हो, 10 हो गया 5 टाइम्स, एंड 2 से 36 से आपका हो जाएगा 18 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे पास आता है किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये नंबर हमको अगर याद रहेगा तो हमको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में, इससे हम बच जाएंगे। इसलिए याद होना जरूरी है। इसी का उल्टा अगर हम कर दें तो मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ऊपर चले जाएगा आपका, और 5 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कि आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये नंबर्स आप याद रखें हमेशा, ठीक है। एग्जाम में आपको, ये क्वेश्चंस में आपको काफी हेल्प करेगा, और एग्जाम में आपका टाइम भी रिड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला एक ही है इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। इससे टाइम को हो जाता है, ये आपको याद ही होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों को। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, ठीक है। तो कोई एक आदमी है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तक जाता है। तो पहले तो डिस्टेंस हमको दे दिया, सॉरी स्पीड दे दिया आपको उसने, कितना, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इससे इसने कोई डिस्टेंस कवर कर दी। अब क्योंकि पहले इसने कार चला के एक डिस्टेंस कवर की है, और अब इसके बाद कुछ दूर तक ये स्कूटी से डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस तरीके से हमारे पास दो व्हीकल होंगे,
पहले व्हीकल की स्पीड को हम S1 मान लेते हैं और दूसरे व्हीकल की स्पीड को S2 मान लेते हैं। इसी तरीके से पहले व्हीकल से वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो आपकी हो जाएगी क्या, D1, एंड जो सेकंड से करेगा वो हो जाएगी D2। ठीक है, तो 70 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए उसने कोई भी एक डिस्टेंस कवर की है। अब हमको पता तो है नहीं कि डिस्टेंस क्या है वो। ठीक है, तो उसको भी हम रहने देते हैं। फिर है ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग स्कूटी एट 55 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, एक व्यक्ति गया तो कार से, पॉइंट ए से बी तक ये गया, आपका किसके थ्रू गया, कार के थ्रू। ये ए से बी तक गया। ठीक, और स्पीड क्या थी इसकी, 70 किलोमीटर पर आवर। वापस आया है, रिटर्न हुआ ये किससे, स्कूटी से। ठीक है, और स्पीड क्या थी, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो तय रहा कि इसका D1 और D2 तो सेम हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि D1 A to B है ना, और D2 क्या हो जाएगा आपका, B2 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू सेम हो गई, इसमें तो कोई डिफरेंस आना नहीं है आपका। अब ये पूछा है आपसे इसने क्या, कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं, वो कंसेप्ट भी हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जिनको आ गया है समझ में वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं आया वो यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं बहुत बेसिक फॉर्मूले से ही बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब कितना समय लगा है तो बोल ही नहीं रहा वो, है ना, वो तो आपको स्पीड दे रहे थे उसमें। आपको S1 दिया हुआ है कितना, 70, और S2 दिया आपको 55। ठीक है, तो इसके लिए एक हम रेगुलर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वहाँ आपका आपका होता है 2x/y/x+5। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2x/y/x+y किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा XY/x+y। अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है देखिए, x पहली स्पीड है जिसको हम S1 कह रहे हैं, और y आपका दूसरी स्पीड जो, जिसको हम S2 कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर किसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में डिस्टेंस कॉमन होनी चाहिए, D1 = D2 होना जरूरी है यहाँ पर ना, तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा। तो किसी सेम डिस्टेंस को कवर करने पर जो स्पीड आपकी होती हैं, उनको हम क्या करेंगे, 2x/y/x+y के फॉर्मूले से एवरेज स्पीड में निकाल सकते हैं। तो अब वैल्यूज रख लीजिए, वैल्यूज क्या रखनी है इनको, 2 × x, x क्या है हमारे पास, 70, इंटू वाई क्या है हमारे पास, 55। फिर से याद रखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, फिर पहले आप यूनिट सेम करेंगे, फिर 55 + 70, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर क्या आएगा, 70 + 55, 125। पर ये तो इंटू है आपका, माफ करना है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अब नीचे आपका आएगा 125, ऊपर क्या रहेगा देखिए, 70 × 55। तो ही पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो सकता है हमसे। तो ये करेंगे 5 से, 5 11 ज़ा, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और 5 5 ज़ा 25। वहाँ पर आ जा रहा है 2 × 14 × 11 अपॉन 5। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में इनको। ठीक है, 14 तो तब का 28 × 11 अपॉन 5।
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना, 61.6 समथिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, 2 into xy/x+y। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, कर भी लिया होगा इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। माना हाउस यहाँ है, ऑफिस यहाँ है, ठीक है। तो ये हमने कवर की डिस्टेंस, और काय में कवर कर रहा है, स्कूटर में कवर कर रहा है। तो हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ, अब यहाँ पर इसने एवरेज स्पीड दे दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसने एवरेज स्पीड दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन में हमने एवरेज स्पीड फाइंड किया था, यहाँ पर दे चुका है इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ही इज लेट बाय 10 मिनट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसने टाइम दे दिया आपको। टाइम जो है, लगता है कितना, जो भी लगता होगा उसको, ठीक है, जो रेगुलर टाइम लगता है उससे थोड़ा सा वो 10 मिनट लेट गया है। तो रेगुलर टाइम अगर एक्स लगता है तो अभी लगा इसको 10+x, ठीक है, या x+10। अगर हाउएवर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर वो सेकंड जो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पहुंच जाता है, तो उसको जो टाइम है वो जल्दी पहुंच जा रहा है। तो टाइम, रेगुलर टाइम एक्स से लगने का, जल्दी पहुंच रहा है मतलब कि -5 हो गया। मैं छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अगर वो जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, वो अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वैसे तो अमूमन वो अपने घर से रोज मानो कि 50 मिनट में, ये एक समझने के लिए, 50 मिनट में वो अपने घर से ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है। तो 10 मिनट देर में पहुंचा, तो 10 मिनट देर में पहुंचा मतलब कि 50+10 कर दिया हमने, 60 मिनट में पहुंचा। आप खुद सोचो, जो आदमी 50 मिनट में पहुंच रहा था वो 60 मिनट में पहुंच रहा है, इट मीन्स वो लेट पहुंच गया 10 मिनट। यस और नो। लेकिन जब वो 40 किलोमीटर, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसको लगा कि यार कल तो लेट हो गया था, अब थोड़ा स्पीड में चला, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो अभी क्या हुआ, वो रेगुलर टाइम जो था उसका, उससे वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो बेसिक बात है, स्पीड ज्यादा रखेगा, समय कम लगेगा। तो 45 मिनट उसको लगे, ये समझने के लिए है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 50 होती है तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर, हमको पता नहीं कि 50 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, तो हमने एक्स मिनट मान लिया। तो x+10 एंड x+x-5 हमारा ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे। ठीक है ना? कुछ पूछना है तो पूछना। हाँ, यहाँ तो कुछ पूछना है। नो सर। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अभी तक का काम था कि समझाना कि ये कर क्यों रहे हैं हम ऐसा ना। तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे को। कुल मिला करके S1 S2 में देखें यहाँ पर, S1 30 किलोमीटर पर आवर, और T1 यानी कि जो फर्स्ट टाइम लगा जो x+10, S2 40 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगा T2 दैट इज x-5। ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब क्या बोल रहा है इसका भी बात करते हैं, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है इनको। डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दिया है हमको स्पीड, और ये दिया है हमको टाइम। हम लगा लेते हैं हिसाब, कितना लग रहा है। तो देखो, पहले केस में, S1 वाले केस में, S1 इज इक्वल टू D/T1, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, चेंज नहीं होगा इसमें कुछ। S1 क्या है हमारे पास? 30 है। ठीक है। और अच्छा, ये मिनट में दिया उसने, हाँ, ये जो दिया इसने मिनट में दे रखा है, टाइम जो है मिनट में दिया हुआ है, हमको इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। चलो करेंगे बाद में। तो S1 आपका है 30, और इंटू टी। अच्छा, इसको एक और फॉर्मूला में लिख लेता हूँ आपको, इजीली हो जाएगा थोड़ा सा। ये इसी फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू S1 इंटू T1। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीधे करेंगे S1 इंटू T1 कर लेंगे। तो यहाँ पर 30 इंटू x+10। और क्योंकि ये मिनट में है और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है। तो यहाँ पर हम बट्टा 60 भी कर लेंगे, लगे यहाँ से। ठीक है। और ऐसे ही हम D = S2 इंटू T2 कर लेंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया, और वैल्यू 30 से डिवाइड करो 60 को, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। ये x+10 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू D की। दूसरी निकालते हैं यहाँ से हम, S2 और T2 करके। S2 क्या है हमारे पास 40, इंटू T2 क्या है x-5, एंड अपॉन 60 अपॉन, क्योंकि क्योंकि मिनट में दिया है, मिनट को हम घंटे में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कर लो, तो 0 0 का ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 इंटू x-5 अपॉन 3। ठीक है। एक D की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब दो वैल्यूज यहाँ पर D की हो गई है, इनको हम इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट मतलब D की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई ना। तो एक वैल्यू हमारे पास D की क्या है, x+10/2, और एक वैल्यू है D की 2 इंटू x-5/3। अब क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, ये D तो सेम ही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से D की वैल्यू लेकर के इधर रख देंगे। तो x+10/2 इज इक्वल टू जगह आपका 2 इंटू x-5/3। अब सॉल्व कर लो इसको, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 यहाँ अपॉन में, तो उधर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू
एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइड आपका, तो 4 2 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो 3x + 30 इजिकल टू 4x - का 20 हो जाएगा। हमें सॉल्व करना है सिर्फ इसको, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम सॉल्व। तो 3x + 30 इजिकल टू 4x - का 20 है। इस 3x को अपोजिट साइड लेकर के जाओ आप, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ठीक है। 4x - का 3x, 20 को इधर लेके जाओ तो यहाँ माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 20। एक्स इजिकल टू आपका 30 + 20 यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? हेलो? यस यस। ठीक है, लेकिन ये एक्स की वैल्यू है अभी, और हमको एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए एक्स, क्योंकि एक्स तो हमारे पास क्या है, वो टाइम है जिस पर वो पहुंच रहा है रेगुलरली, ठीक है। हमें चाहिए क्या? डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू कब निकलेगी हमारी, जब हम एक्स को यहाँ पुट कर देंगे। तो 50, देखो अब यहाँ पुट कर दे रहे हैं इस वैल्यू को, ध्यान देना, हाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो डी ऐसी रहेगा आपका, एक्स की जगह पे क्या है 50 रख देंगे हम, क्या आएगा 50 प्लस का 10 है अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, डी इज 30। 60/2 दैट इज 30, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू 30, यहाँ का आंसर आएगा। तो डिस्टेंस जो पूछी उस डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर। अब इसी एक्स को यानी 50 को हम यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ रख के भी देख लीजिए तब भी वो वैल्यू आएगी। अभी 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 50 है, माइनस का 5/3, तो 2 ऐसी रहेगा आपका, 55 में से 5 दिया आपको 45/3, तो 3 कम 3, 3 × 5 = 15, 15×2 = 30, तब भी 30 ही आएगा। तो ये इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या, फिर ऐसा नहीं है कि हमको इस तरीके से करना है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, 1 सेकंड में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर डिस्टेंस हमसे पूछिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हमको गिवन क्या इन्फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला लिखा मैंने सिर्फ, इन्फॉर्मेशन का गिवन है हमारे पास। देखिए पहले बोल रहा है कि अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, और हमने माना कि ये इसका हाउस है, ये इसका ऑफिस है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, डी है, मान लिया हमने अपने मन से। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो S1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, यह हमें दिया है इसने। ही इज लेट बाय 10 मिनट, 10 मिनट लेट है वो। अब मान लेते हैं कि उसका रेगुलर टाइम जिसमें वो पहुंचता है वो है कितना, एक्स, ठीक है। अब लेट हो गया, माना कि कोई आदमी 50 मिनट में पहुंचता है कहीं पर, और अगर वो 10 मिनट लेट हो रहा है, इट मीन्स कब पहुंचा, वो 10 मिनट बाद पहुंचा, यानी कि वो 60 मिनट में पहुंचा, ये तो मतलब हुआ इसका। तो इस लॉजिक को समझते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x + 10 ये हो गया आपका t1, लेकिन ये क्या है, मिनट में, याद रखना है इसको, ये मिनट में दिया है इसने। इससे पहले हम घंटे में चेंज करेंगे, तो घंटे में चेंज कैसे होगा ये आपका, t1 इज इक्वल टू x + 10/60। क्यों किया हमने, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 1/60 घंटे, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमको इसने S2 भी दिया है, S2 दिया है इसने कितना, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, नहीं तो 40 किलोमीटर पर आवर, और T2 दिया है इसने कितना, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। पहले पहुंच रहा है मतलब कि समय कम लग रहा है, यानी कि 5 मिनट माइनस कर दो आप, इतना मिनट हो जाएगा। और घंटे में चेंज करेंगे इसको, तो हम क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 5/60। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है
फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये है हमारे पास, ठीक है। तो पहले करेंगे हम D इजिकल टू S1 T1। तो S1 की वैल्यू क्या है, 30 kWh, इंटू T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 10/60। कैंसिल कर दो 60 से, 30 60 को, तो 30 दूनी 60 होता है, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको डी मिल गया कितना, x प्लस 10/2। एक वैल्यू हमको डी की यहाँ से मिल गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ठीक है। डी इजिकल टू S2 इंटू T2। तो डी तो ऐसी रहेगा, S2 की वैल्यू क्या हमारे पास है 40, इंटू D2 की वैल्यू क्या हमारे पास, सॉरी T2 की वैल्यू क्या है, x-5/60। अब यहाँ पर 20 से डिवाइड के लिए, 23 × 60 एंड 22 × 40। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × x-5/3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई डी की। अब क्योंकि डी तो एक ही है, कॉमन वैल्यू है भैया, ऑफिस से घर की ही बात कर रहा है वो बार बार, या घर से ऑफिस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर डी की वैल्यू इक्वेशन 1, और यहाँ डी की वैल्यू इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 इजिकल टू इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1 आपकी है x+10/2 इजिकल टू 2 × x-5/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका, ये 3 ऊपर चले जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो 3 3x। इजिकल टू 2 × 4, x-5। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 से पहले x को, फिर 3 से 10 को, प्लस 30 इजिकल टू 4x, और माइनस का 4 × 5 20, ठीक है। 3x को अपोजिट साइड लेकर के जाओ आप, तो 4x, यहाँ प्लस का 3x है तो माइनस का हो जाएगा -3x। इधर ये 20 माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 30 प्लस का 20। तो x इजिकल टू क्या आएगा हमारे पास, 30 + 20 50। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको डिस्टेंस चाहिए। तो x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, x की यहाँ पर 50 + 10/2, यानी 50 + 10 कितना होता है आपका 60/2, दैट इज 30। तो वहां पर डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 30 आ रही है। अब आई होप कि अभी थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, दोबारा बताने पर हुआ, हाँ या ना। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सा है, अभी तो फॉर्मूले से बताया मैंने आपको, जो रेगुलर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्मूला। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए है, नोट करिएगा, S1 S2, ठीक है, अपॉन S1 माइनस का S2, ठीक है, इंटू T1 माइनस का T2। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इससे ही होना है, ठीक है। अब देखो वैल्यूज क्या है हमारे पास, S1 क्या है 30, S2 क्या है 40, T1 क्या है हमारे पास, बताइए। T1 क्या था, ये सॉल्व किया था हमने, क्यों, तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। तो T1 क्या था, अब मैं भूल गया, तुम बताना जरा सॉल्व करके। x+10/60 ये तो था, है ना, यानी कि x+, चलो इतना ही लिख लो आप, छोड़ो कोई नहीं। और T1 हमारे पास था x+10/60, एंड T2 हमारे पास क्या था, x-5/60। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमको हमारे पास आ जाएगा values, ठीक है। तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो S1 क्या है 30 × 40, यहाँ पर
S1 30 है हालांकि, लेकिन हम 40 - 30 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इंटू T1 क्या है हमारे पास, x प्लस का 10/60, माइनस T2 क्या है, x माइनस 5/60। अब ध्यान देना है, इसको माइनस करेंगे जब तक क्या करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कितना, 3 तियां, 3 को 12 और डबल जीरो आ गया नीचे, यहाँ पर आपका 40 - 30 10 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इधर पे ये 60 है, देखो ये हम माइनस कर रहे हैं, हाँ। तो 60 एलसीएम है दोनों का, हाँ, दो फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम 60 लिख दीजिए आप लोग। ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस 10, माइनस को ले जाएंगे तो माइनस का x और प्लस का 5, तो ये x से x कैंसिल हो गया, बोलिए हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप, यहाँ पर आएगा 120 गुणा 10 + 5 कितना होता है, 15/60। तो ये 60 से 120 2 टाइम्स कैंसिल जाएगा, और 15 to the 30। तो ये अब सिंपल से आपका बिना कुछ लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाए हुए आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बताओ नीचे, ठीक है। यस सर। इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये खुद करिएगा, नोट कर लीजिए, खुद कर लीजिएगा इसको। रीजन मत करना है क्लास अभी, ठीक है। हेलो, यस सर। जी सर। क्योंकि उधर ना जीएस की क्लास चल रही है बाकी बच्चों की, तो उनका छूट जाएगा फिर ना, अच्छा। चाह रहा हूँ कल और डिस्कस कर लूंगा, तो तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा और उनके लिए भी ठीक हो जाएगा, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो रीजन मत करना, अब इस ठीक क्वेश्चन है को करके ट्राई करिए।